देश के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। सौराष्ट्र के तट पर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर से सनातन का शंखनाद हुआ। अवसर स्वाभिमान पर्व का है। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की उस अटूट आस्था का विजय घोष है जिसे सदियों तक मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो हर बार टूटकर और भी भव्य तरीके से खड़ी हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वाभिमान की मशाल जलाई तो संदेश साफ था कि ये नए भारत का उदय है जो अपनी जड़ों और हिंदुत्व के गौरव पर गर्व करता है। सोमनाथ महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। ओम पंच नद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा तानि संज्ञा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ भारत की समृद्धि और सनातन शक्ति का केंद्र रहा है, लेकिन इसी वैभव ने आक्रांताओं की आंखों में चुभन पैदा की। गजनी से लेकर औरंगजेब तक इस मंदिर को 17 बार लूटा गया, तोड़ा गया, इसके वजूद को मिटाने की कोशिश की गई। हर बार विदेशी आताताइयों ने सोचा कि पत्थर गिराने से आस्था मर जाएगी, लेकिन वो भूल गए कि सोमनाथ सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि भारत की चेतना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विरासत से विकास की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता हुआ भारत उन आक्रांताओं को चिढ़ा रहा है और कह रहा है, तुम जब जब हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश करोगे तो हम और भव्य दिव्य होकर दुनिया में अपनी संस्कृति की ध्वज पताका लहराएंगे। आज सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ में आस्था, राष्ट्र गौरव, सांस्कृतिक चेतना और सनातन का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाया, जलाभिषेक किया, ढोल बजाया। जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो उनका त्रिशूल देकर स्वागत किया गया। उन्होंने सोमनाथ के इतिहास को याद करते हुए कहा, सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, लेकिन न ही सोमनाथ नष्ट हुआ न ही भारत। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। पीएम मोदी ने आजादी के समय की भी याद दिलाई। कहा, तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेक दिए थे। आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ आने पर आपत्ति जताई गई। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया। स्वाभिमान पर्व में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। साधु संतों और बच्चों के समूह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। खेड़ा जिले के ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय के लगभग 350 छात्र यात्रा में शामिल हुए, मंत्रोच्चार किया। शौर्य यात्रा में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पुलिस माउंटेड यूनिट के 108 घोड़े विशेष रूप से आए।
ये घोड़े काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल के हैं और 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद यात्रा में शामिल इन्हें किया गया। 108 घोड़ों पर साधु संत सवार थे और इन्हीं के बीच पीएम मोदी चल रहे थे। आज के भव्य उत्सव में संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम भी दिखा। पहला, अजय आस्था का मतलब 17 बार टूटने के बाद भी अधिक खड़ा सोमनाथ मंदिर, और दूसरा स्वाभिमान, गुलामी की मानसिकता का अंत, सांस्कृतिक गौरव की वापसी, और इसके अलावा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और पर्यटन का विकास। स्वाभिमान पर्व के माध्यम से भारत दुनिया को बता रहा है कि भारत अपनी पहचान से अब समझौता नहीं करेगा। हिंदुत्व यहाँ समावेशी है, लेकिन अपने प्रतीकों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध भी है। हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी चेतना को संभाले रखे। आइए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेते हुए विकसित होने के मार्ग पर तेजी से चले। हर चुनौती को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे और ये कार्यक्रम। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हमें आज भी सावधान रहना है, एकजुट रहना है, क्योंकि कुछ ताकतें आज भी हमें बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ का कायाकल्प और फिर सोमनाथ में ये भव्य आयोजन, ये साफ दिखाता है कि अब भारत अपने सांस्कृतिक स्वराज की ओर बढ़ रहा है। सोमनाथ की लहरें आज गर्जना कर रही हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जब जब उसे मिटाने की कोशिश होगी तो वो सोमनाथ की तरह हर बार और अधिक दिव्य भव्य होकर उठ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।